दो सजदों के दरमियान पढ़ी जाने वाली दुआ। आइए आज हम नमाज के दो सजदों के दरमियान पढ़ने वाली दुआ को समझेंगे। इसमें एक इंतहाई गहरा और रूह परवर लफ्ज़ आता है जिसका मफ़हूम समझना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। दो सजदों के दरमियान पढ़ी जाने वाली दुआ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वरहमनी और मुझ पर रहम कर, वआफ़िनी और मुझे आफ़ियत में रख, वहदिनी और मुझे हिदायत दे दे, वर्ज़ुक़नी और मुझे रिज़्क़ दे, वजबुरनी। यही हमारा आज का टॉपिक है। वजबुरनी इसका क्या मतलब है? आइए यहाँ से हम शुरू करते हैं। दो सजदों के दरमियान पढ़ी जाने वाली दुआ का पहले पूरा लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जमा देख लेते हैं। ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे आफ़ियत अता फरमा, मुझे हदायत दे दे, मुझे रिज़्क़ दे, मेरी कमियों को पूरा कर और मुझे सरबुलंदी अता फरमा। ये दुआ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सजदों के दरमियान ये दुआ पढ़ते थे। सुनन अबी दाऊद और जामे तिरमिज़ी दोनों में ये दुआ आई है। अरबी में जानते हैं वजबुरनी में इसका जो मादा है, रूट जो लेटर्स हैं वो है जीम बा रा। इसका मफ़हूम क्या है? और जब हम अल्लाह से कहते हैं इस दुआ में वजबुरनी तो इसका क्या मतलब होता है? अरबी में इस रूट का मतलब होता है टूटे को जोड़ना, यानी जो चीज़ टूट के बिखर गई उसको दोबारा से इकट्ठा करना, यकजा करना, बिखरे हुए को समेटना, जो हाल परेशान हो, जो इंसान बिल्कुल बिखरा हुआ हो उसे संवार देना, या फिर जख्म पे मरहम लगाने को, दर्द पर ऐसी ठंडक रखना जो तकलीफ को दूर कर दे, उसके लिए भी ये लफ्ज़ आता है। तो अब हम देखते हैं कि ये लफ्ज़ एक बहुत खूबसूरत तस्वीर की अक्कासी करता है। सोचे जब कहीं गहरा जख्म लग जाए, खून बह रहा हो, दर्द बर्दाश्त से बाहर हो और कोई आकर इस जख्म पर नरमी से ठंडा मरहम रख दे, तो यही अमल अरबी में जीम बा रा कहलाता है, जबर। ये महज एक लफ्ज़ नहीं बल्कि अल्लाह से शिफा और सुकून मांगने का एक इंतहाई गहरा अंदाज है। बंदा अल्लाह से इस दुआ में क्या मांगता है? जब बंदा दो सजदों के दरमियान आजिज़ी से बैठकर वजबुरनी कहता है तो वो दरअसल अल्लाह से ये मांग रहा होता है, ए अल्लाह मेरा दिल टूट गया है, जो गम और तकलीफ से चूरा चूर है इसे सुकून अता फरमा दे, मेरे दिल की तोड़ फोड़ को जोड़ दे, ए अल्लाह मेरे दुखों पर मरहम रख दे, हर दर्द और तकलीफ को अपनी रहमत से ठंडा कर दे, कमियों को पूरा कर दे है, जहाँ जहाँ कमी हो अपने फजल से उसे पूरा फरमा दे, मेरे बिखरे हाल को संवार दे, जिंदगी की हर परेशानी को अपनी कुदरत से दुरुस्त फरमा दे। नमाज हर जख्म का मरहम है। इंसान के दिल के जख्म हो, रूह की थकन हो या जिंदगी की टूट फूट, इन सब का मरहम नमाज ही में मौजूद है। हर बार जब आप दो सजदों के दरमियान बैठें तो याद रखें आप दुनिया के सबसे बड़े तबीब अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिफा मांग रहे हैं। आप किसी आम बंदे से शिफा नहीं मांग रहे। आप दुनिया के किसी आम डॉक्टर के सामने अपनी बीमारी नहीं रख रहे, बल्कि आप दुनिया के सबसे बड़े तबीब अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिफा मांग रहे हैं। आप सिर्फ अपनी जिस्मानी शिफा मत मांगें, अब रूहानी शिफा भी मांगें। आपके अंदर जो टूट फूट हुई है वो अपने रब को बताएं और इस दुआ को समझ के पढ़ें।
اس دعا کی روح کو سمجھ کے اس میں الفاظ بہت کم ہیں لیکن معنی کا سمندر سمویا ہوا ہے، لیکن یہ دعائیں اثر تبھی لائیں گی جب ان کو سمجھ کے ان کی روح کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر آپ ان کو چند الفاظ یا کلمات جو رٹے ہوئے ہیں اور بے دھیانی میں پڑھیں گے تو ظاہری سی بات ہے اس کو وہ آپ کی زندگی میں اثر نظر نہیں آئے گا، لیکن یہی دعا اس میں ایک ایک لفظ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ معنی کا سمندر ہے۔ ان کو جب آپ سمجھ کے اس دعا کو اپنا معمول بنائیں گے اور جب یہ لفظ پڑھیں گے وجبرنی اور اپنے سارے دکھ اپنے ذہن میں لا کے اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ یہ نماز آپ کے ہر زخم کا مرہم بنے گی۔ آپ کی زندگی کے اندر جتنی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، آپ کی روح کو جو زخم لگے ہیں، آپ کے دل کے اندر جو دکھ ہیں وہ سارے دور ہو جائیں گے۔ لیکن مانگیں صرف